गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में अपन फिजिकल केमिस्ट्री जो पेपर थर्ड है उस थर्ड को आगे बढ़ाते हैं। उसमें अपन ने काफ़ी वीडियो बना दिए थे। इस वीडियो के अंदर अपन कॉम्पटन जो इफेक्ट है उस कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जब ग्रेफाइट की छड़ पर या फिर किसी लाइट जो मेटल है हल्की धातु, उस हल्की धातु के सरफेस पर कोई एक वर्णी जो प्रकाश है, मोनोक्रोमिक जो लाइट होती है, ये जो लाइट है इसके ऊपर यहां से ये लाइट आ रही है। कौन सी लाइट है? मोनोक्रोमिक लाइट, एक वर्णी प्रकाश कि कोई इसके ऊपर किरण आपतित करते हैं, ये इंसिडेंट रेज है, किरण आपतित करते हैं। तो इसमें उपस्थित जो ये इलेक्ट्रॉन है कौन सी स्टेट के अंदर था? रेस्ट में था। ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाता है, यहां से निकल जाता है और इस प्रकार से स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल जाएगा और ये जो इंसिडेंट लाइट थी वो स्टेट न जाके थीटा एंगल से क्या हो जाती है? स्कैटर्ड हो जाती है। ये स्कैटरिंग लाइट है। अब देखो यहां पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जब किसी मोनोक्रोमिक लाइट की किरण को ग्रेफाइट या हल्की धातु के पृष्ठ पर गिराया जाता है तो जो स्कैटर्ड लाइट है उस स्कैटर्ड लाइट की जो आवृत्ति है उस आवृत्ति में वृद्धि कमी हो जाती है और उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसके लिए जो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू में क्या आ जाती है? वृद्धि हो जाती है और उसकी जो एनर्जी है ई डैश, इस ई डैश में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। मतलब इसके लिए जो ई डैश की वैल्यू है वो किससे कम होती है? इस इंसिडेंट रे की तुलना में क्या होती है? कम होती है। इसी को क्या कहते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। अब देखो इसके लिए अगर ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं और संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनती है? सपोज जो इंसिडेंट लाइट है उस इंसिडेंट लाइट के लिए एनर्जी E बराबर क्या है? h म्यू है और जो स्कैटर्ड लाइट है उसके लिए एनर्जी E डैश बराबर क्या है? h म्यू डैश है। इसी प्रकार से जो इंसिडेंट लाइट है उसके लिए संवेग कितना है? h म्यू अपॉन c और जो स्कैटर्ड लाइट है उसके लिए संवेग की वैल्यू है h म्यू डैश अपॉन c। अगर इसके ऊपर संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन रूल को फॉलो करते हैं तो इक्वेशन बन जाती है डेल लैम्डा इज इक्वल लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर हो जाएगा 2h अपॉन mc साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब देखो एक इक्वेशन होती है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2h थीटा, तो उस से सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगी? डेल लैम्डा बराबर h अपॉन mc 1 माइनस cos थीटा। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ये कॉम्पटन इफेक्ट के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन कहलाती है, जहां पर h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.62 into 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है। m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास है जो कितना होता है? 9.1 into 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। थीटा, थीटा ये जो है स्कैटर्ड एंगल है, किस एंगल से ये विचलित हो रहा है उस एंगल की वैल्यू है। और डेल लैम्डा जो है, डेल लैम्डा क्या है? कॉम्पटन शिफ्ट है। तो डेल लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस फॉर्मूले, जो इक्वेशन 1 में फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं।
अब देखो अगर अलग अलग कंडीशन अप्लाई करते हैं, यदि थीटा इक्वल 0 हो, अगर थीटा 0 मतलब कि इंसिडेंट लाइट की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर ये स्कैटरिंग लाइट भी हो, तो उस कंडीशन में cos थीटा, इस इक्वेशन 1 में जब वैल्यू को पुट अप करोगे तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और जब cos 0 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, एंड 0 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, h अपॉन mc से, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डेल लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। मतलब यहाँ पर जो कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन शिफ्ट है, वो नहीं होती है। दूसरी कंडीशन अगर थीटा इक्वल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और जब cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो 1 माइनस 0 इज इक्वल 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, h अपॉन mc से, तो क्या हो जाएगा, डेल लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, जहां पर h की वैल्यू होती है 6.62 into 10 की पावर माइनस 34, m 9.1 into 10 की पावर माइनस 31, एंड c प्रकाश का वेग 3 into 10 की पावर 8। ये वैल्यू रख के जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आता है, 2.42 पिकोमीटर। तो इसके लिए जो कॉम्पटन शिफ्ट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.42 पिकोमीटर। और यदि तीसरी कंडीशन में थीटा कितना ना हो, 180 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है, -1। और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होने की वजह से जब इसमें करोगे 1 माइनस 1 तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2h अपॉन mc। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो जब थीटा 90 डिग्री था उससे क्या आ जाएगी, डबल आ जाएगी, 4.84 pm। तो इस प्रकार से कॉम्पटन इफेक्ट जो है, वो कॉम्पटन इफेक्ट जो स्कैटर्ड लाइट है वो कितनी शिफ्ट हो रही है उसके बारे में जो है वो वर्णन करता है। थैंक यू।